जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। आज का जो हमारा डे है जर्नी का वो 34 है और जो आज का कॉन्सेप्ट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मे बी इस कॉन्सेप्ट से ना काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी आपकी लाइफ में। देखो कल हमने एक कॉन्सेप्ट डाला था कि सोच हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है गुड थिंकिंग वर्सेस हार्मफुल थिंकिंग। इन दोनों में सोचने से हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है। देखो जब हम अपनी लाइफ में अच्छा सोचते हैं या फिर हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है तो हमारी लाइफ उसी तरह से हो जाती है। बट जब हम कुछ गलत सोच लेते हैं अपनी जिंदगी में या फिर उस सोच पे हम अपना डिसीजन ले लेते हैं तो वे चीज़ें बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाती हैं और ये सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो सोच है वो चेंज होती रहती है हमेशा। देखो हर सोच जो दिमाग में आती है ना जरूरी नहीं है कि वो ठीक है, क्योंकि वो उसका काम है आना, आपका काम है उसको टेस्ट करना। और अगर वो अच्छी है और आपके डिसीजन में हेल्प दे रही है आपको और आपको हैवी फील नहीं होने दे रही तो देखो वो अच्छी है। बट अगर आप उस सोच को सोच के आपका गोल है, आपका विजन है, आप उससे दूर हट रहे हो और वो आपको हैवी फील करवा रही है तो देखो वो फिर कोई भी है या फिर वो किसी भी टाइप की सोच है या फिर किसी के लिए है, वो ना बहुत ही डेंजर होने वाली है आपके लिए। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम इसी चीज पे बात करेंगे कि हम इस चीज को कैसे हटा सकते हैं अपनी लाइफ से और कैसे हम ये जो सोच है हमारी इसको थोड़ा सा अच्छे वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं, इसमें काफी सिचुएशंस मैं बोलूंगा। इसमें फर्स्ट ये है, देखो अगर आपको किसी ने रिप्लाई नहीं दिया या फिर कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा है या फिर आपसे कोई बात नहीं कर पा रहा है तो आप वहाँ क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। इससे क्या होगा, इससे ना आप हैवी फील करोगे और खुद ब खुद इतने नेगेटिव हो जाओगे कि ना जो आपका काम है ना और जो आपका दिन बना हुआ है अच्छा वो भी खराब हो जाएगा। क्योंकि अक्सर होती हैं चीजें, लोग सुबह बहुत ही एनर्जेटिक उठते हैं और अपना काम अच्छे से स्टार्ट करते हैं बट दिन के बीच में या फिर सोने से पहले उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हालांकि उनका खुद का कोई मैटर ही नहीं होता, उसमें उसमें दूसरों की इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है कि उनको जवाब नहीं दिया गया या फिर उनकी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया गया है तो वे सामने वाले को बोल भी देते हैं कई बार इरिटेट होकर कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जब आप सामने वाले को बोलते हो ना तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, सामने वाले पे ना कोई इफेक्ट नहीं होता उन चीजों का। क्योंकि देखो अगर उसको इफेक्ट होता तो वो बहुत पहले ही आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई दे दिया होता। और आज के टाइम पे तो ये ट्रेंड चला हुआ है, आपने देखा होगा कि लोग आपके मैसेज का आपकी कॉल्स का रिप्लाई ना वो सोचते हैं कि भाई अगर साथ की साथ दे दिया तो वैल्यू कम हो जाएगी। बट देखो ऐसी चीज नहीं होती, कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि साथ की साथ रिप्लाई दे देने चाहिए, चाहे आपके पास है या फिर वो किसी के साथ भी हो रहा है। तो चीजों को थोड़ा सा ना अच्छे वे में सोचना स्टार्ट कीजिए। देखो अगर आपकी सिचुएशन भी ये वाली है कि आपके कॉल और मैसेज के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं कहीं से भी या फिर आपके जो बातें हैं उनको अच्छे से नहीं सुना जा रहा है, चाहे फैमिली है, चाहे सोसाइटी है, चाहे दोस्त है आपके या फिर आपका रिलेशन है, तो देखो वहां पे ना एक चीज आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि सामने वाले को वो चीज पसंद ना आई हो सकता है कि सामने वाला बिजी हो सकता है सामने वाले का मन नहीं है बात करने का, तो उसके चक्कर में ना आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि देखो वो तो अपना काम अच्छे से कर रहा है बट आप क्या कर रहे हो, आपने जो प्लान बनाया है, आपने जो इतने दिन से डिसिप्लिन फॉलो किया है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, वो टूट के बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि आप उसको दोबारा इकट्ठा भी नहीं कर पाओगे। तो यही थिंकिंग का रोल होता है हमारी लाइफ में। और जब अच्छी थिंकिंग को हम अपना डिसीजन बना लेते हैं ना तो लाइफ ना बिल्कुल हल्की हो जाती है, ऐसी हो जाती है बिल्कुल गुब्बारे की तरह, जैसे हवा में उड़ते हो आप, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो। हाँ ठीक है, लोगों की थिंकिंग आ रही है आपके दिमाग में कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बस इतना ही है। आ रही है और टेस्ट करना उसको और वापिस उसको पकड़ के नहीं रखना है आपको अपने पास, कि उसको दिमाग में लिया और पूरे दिन आपके दिमाग में ऐसे गोल गोल उसने जलेबी बना रखी है बिल्कुल, और फिर आपकी भी जलेबी बन गई है जिंदगी में। मैंने पहले भी बोला था, देखो जलेबियां सिर्फ बाहर दुकान पे नहीं बनती हैं, जलेबियां दिमाग के अंदर भी बनती हैं। तो वो चीज वो थिंकिंग ही होती है सारी तो। और जो बैड थिंकिंग है ना, देखो उसको ना कम करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, एक कॉपी पेन लो। आप अपनी लाइफ में ना सबसे पहले ये लिखो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपका गोल है, आपकी फैमिली है, उसके नीचे सब कुछ होना चाहिए। बट आप फर्स्ट पे पता नहीं क्या रख रहे हो अपनी जिंदगी में, सेकंड पे पता नहीं क्या रख रहे हो और आप तो उसमें हो ही नहीं कहीं, सच बताऊं तो। आपको अब आपने अपने आप को उस लिस्ट में कहीं रखा भी नहीं है। हम दूसरों की खुशी, भाई दूसरों की खुशी ठीक है, अच्छी बात है,
पर सबसे पहले किसकी खुशी होनी चाहिए? आपकी। अगर आप खुश हो ना तो दूसरों को खुश रख सकते हो, बट आप ही खुश नहीं होगे तो फायदा नहीं है वो झूठी स्माइल लेके फेस पे लगा के घूमने का। तो सबसे पहले खुद को थोड़ा-सा ना अच्छे से एक बार देखो कि आप क्या कर रहे हो? आप खुद ही जो बैड थिंकिंग है वो खुद ले रहे हो आप, वो कोई नहीं दे रहा आपको कि ले। लोगों का काम है बोलना, वो आपको बोल रहे हैं, बट आप उस चीज़ पे रिएक्ट देखो ना कितना ज़बरदस्त कर रहे हो। और कभी-कभी तो ये होता होगा आपके साथ के जो आपके खुद के थॉट्स हैं वही आपको परेशान कर रहे हैं। ना तो वो किसी ने दिए हैं, बट आपके पास आ रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो वो सारा यहीं से होता है स्टार्ट, क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते नहीं है ना और सोचते नहीं है अच्छे से तो ऐसे ही खराब होती हैं। तो सबसे पहले ना लिखो आप चीज़ों को, हो क्या रहा है, क्या ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें जहाँ से आपको ये हार्मफुल थिंकिंग मिल रही है, उन चीज़ों को सबसे नीचे लिख देना। और कोशिश करना कि जो आपका डे है उसमें जो आपकी एक टॉप लिस्ट में है, वो सबसे पहले जो ऊपर 2-3 पॉइंट होते हैं ना, आप खुद, आपकी जॉब, आपकी स्किल्स, आपकी फैमिली, आपके कुछ अच्छे दोस्त, ये रहें, बाकियों को भूल जाओ। आप देखोगे जैसे ही आपके दिमाग में वो लिस्ट जाएगी ना, तो खुद ब खुद जो थिंकिंग आ रही है ना आपके पास हार्मफुल, वो कम हो जाएगी धीरे-धीरे। और जज मत किया करो, जज करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना तो खुद को करना चाहिए और ना ही दूसरों को करना चाहिए। ठीक है? तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि भई गुड थिंकिंग और एक हार्मफुल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। और अच्छी थिंकिंग का आप सोच के देखो, मैंने कल भी बोला था, आप एक दिन सोच के देखो कि आप बहुत लकी हो और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देखो आपका दिन कैसे ठीक हो जाएगा। आप देखना एक बार ये करके। और एक चीज़ ये भी याद रखना, देखो ज़िंदगी में ना शांत रहना ही बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। चीज़ों को हड़बड़ाहट के साथ मत कीजिए, क्योंकि जब चीज़ों को हड़बड़ाहट के साथ आप करोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी और वो गलत हो जाएँगी। शायद वो इतनी गलत हो जाएँगी कि आप उन चीज़ों को ठीक भी नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को बिल्कुल शांति से देखिए एक बार और शांत रहना सीखिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो चीज़ें गलत होने से बच जाती हैं, डिसीज़न ठीक रहते हैं हमारे। और मेरा एक सबसे बड़ा मानना ज़िंदगी में ये है कि देखो, इंसान के हाथ में सेफ रहना नहीं है। हमें हमारे डिसीज़न ही सेफ रखते हैं। जब हमारे डिसीज़न अच्छे होंगे ना, तो हम कहीं न कहीं ना अपने आप ही सेफ हो जाते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।